रीडिंग रूम में आपका पुनः स्वागत है। संधियों के क्रम में आज हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने स्वसंधि के पांचों भाग, ठीक है, कौन, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि पढ़ लिया है। इसके बाद व्यंजन संधि को भी पढ़ लिया है, ठीक है। आज विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा देखें। विसर्ग के साथ, विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि में क्या होता है? जब स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। और व्यंजन संधि में क्या है? जब स्वर और व्यंजन के मिलने से या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि है, ठीक है, समझ में आ गया। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के साथ अथवा व्यंजन को मिलाने पर, अर्थात व्यंजन किसके साथ मिले? विसर्ग के साथ, या स्वर मिले तो जो उत्पन्न होता है उसे, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन, पाक, निष्पाक, ये क्या है? विसर्ग है, ठीक है, और ये व्यंजन मिला, निष्पाक हो गया। दुहधन दशा, दुर्दशा, ये क्या है? विसर्ग है और यहाँ व्यंजन मिला। तो समझ में आया? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम एक देखें। यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का श हो जाता है, और यदि विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो षटकोण वाला श हो जाता है, और विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का श, सपेरे वाला श हो जाता है, ठीक है। जैसे निधन, छल, निश्चल, ये क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आया? छा, तो ये क्या हुआ? सिटी वाला श, अर्थात सलजम वाला श। क्यों? विसर्ग के बाद चा या छा आने पर ये होता है, ठीक है, सलजम वाला श, और टा या ठा होने पर षटकोण वाला सा, ठीक है, ताव था होने पर सपेरे वाला सा। तो कहा धन चित कश्चित, ठीक है, विसर्ग के बाद चाया। निधन च निश्चय, विसर्ग के बाद चाया तो सलजम वाला सा हो गया। निधन तेज, निस्तेज, अब ये क्या है? विसर्ग के बाद क्या आ गया? ता, तो ता और था में क्या होता? सपेरे वाला सा, तो निस्तेज हो गया। निधन चल, निश्चल, विसर्ग के बाद क्या आया? चा, तो सलजम वाला सा हो गया। दुहधन टा, दुष्ट, चूंकि विसर्ग के बाद क्या? टा या ठा आने पर षटकोण वाला सा होता है। ततः धन ठकार, ततष्ठकार, क्योंकि विसर्ग के बाद ठा या टा आने पर षटकोण वाला सा हो जाता है। दुहधन तर, दुस्तर, विसर्ग के बाद क्या आया? ता था पर क्या होता है? सपेरे वाला सा, दुस्तर। निधन तार, निस्तार, विसर्ग के बाद ता आया तो सपेरे वाला सा हो गया। इसका नियम नंबर 2 देखें। यदि विसर्ग के बाद शा शा शा, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा या सपेरे वाला सा है, आता है, तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है, अथवा अगला वाला अक्षर आ जाता है, अगले अक्षर में वही अक्षर रिपीट हो जाता है। मतलब जैसे दुहधन शासन, दुशासन, ठीक है, ये क्या? विसर्ग है और इसके बाद सा आया तो ये आधा सा हुआ, वो वही अक्षर हो गया। और यदि हम ये ऐसा ना करें तो विसर्ग लगाने के बाद वही शासन वही बना रहेगा, कुछ और होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? इसके बाद जैसे एग्जाम्पल फिर से देख लें। दुहधन शासन, दुशासन, ठीक है, या दुशासन, विसर्ग लगा दें। फिर निधन संग, निशंक, ठीक है ना, निधन संग निशंक, चूंकि ये विसर्ग आया और यहाँ पर शा आ गया, तो या तो क्या करें? निशंक, यदि विसर्ग नहीं लगाना तो ये आधा अक्षर हो, अगले में वही अक्षर पूरा रिपीट हो जाता है, या फिर क्या करें? विसर्ग लगा दें तो निशंक हो जाएगा।
चतुर्धन षष्ठी, चतुष्षष्ठी या चतुष्षष्ठी। यदि विसर्ग लगाएं तो आधा अक्षर नहीं आएगा और विसर्ग हटाना है तो इसके पहले आधा अक्षर बन जाएगा। निसंदेह, निस्संदेह या निसंदेह। निधनसार, निस्सार या निस्सार। ठीक है ना। तो नियम नंबर 2 हो गया। अब इसी प्रकार से इसका नियम नंबर 3 देखें। यदि विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या? पहले पद में यदि विसर्ग आता है और दूसरे पद में क्या, का, खा या पा, फा आए तो विसर्ग बनी रहेगी। जैसे रजह धन कण, रजह कण। अंतः धन पुर, अंतः पुर। प्रातः काल, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। दो धन खा, धुक। लेकिन इसका अपवाद भी है। जैसे पुरः धनकार तो इसे पुरहकार होना चाहिए, लेकिन पुरस्कार होता तो यही इसका अपवाद हो जाता है। नमः कार तो नमस्कार, जबकि विसर्ग के बाद क्या आया, का आया तो इसमें क्या नमःकार होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, नमस्कार का यही बनता है। ठीक है। तिराह धनकार, तिरस्कार। और भा धन कर, भास्कर। ठीक है ना, समझ में आया। अब इसका नेक्स्ट देखें। नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद का या खा हो अथवा पा या फा हो तो विसर्ग के बदले में क्या होता है, षटकोण वाला सा। ठीक है। जैसे निह कपट, निष्कपट। जैसे इसमें क्या था, विसर्ग के पहले, इसमें देखना, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ, ठीक है, तो क्या है, दो। ये क्या है, विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या है, ऊ। ठीक है ना। तो विसर्ग का क्या हुआ, दुष्कर्म। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। तो दुह ये विसर्ग का क्या है, इसका तो दो बना गया और लेकिन विसर्ग का क्या हो गया, आधा सा, अर्थात षटकोण वाला आधा सा हो गया। जैसे निह फल, तो ये विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या हो गया, ई, और ये क्या है, फा आ गया, क्योंकि उस पर दिया था का, खा या पा, फा है तो 60 से षटकोण हो जाता है। ठीक है। तो निफल, निष्फल। निपाप, नि प्लस पाप, विसर्ग के पहले छोटी और यहाँ पा आ गया तो क्या हो गया, निष्पाप। दो प्लस पान, दुष्पान। विसर्ग के पहले छोटा हो और फिर पा आ गया तो ये विसर्ग का आधा षटकोण वाला सा हो गया। दुह प्लस कार, दुष्कर, दुष्कार। दुह प्लस कर, दुष्कर। यदि कार होता तो क्या होता, दुष्कार हो जाता। ठीक है। दुह प्लस फल, दुष्फल, चूंकि विसर्ग के पहले छोटा हो और फिर विसर्ग के बाद फा आ गया। दुह प्लस पुत्र, दुष्पुत्र। और दुह प्लस प्रकृति, दुष्प्रकृति। ठीक है। अब इसका नियम नंबर 5 देखें। यदि विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है, ध्यान रखना, विसर्ग के पहले आ हो और वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो तो, अथवा यारा लावा हा हो। ठीक है ना। हस, ये क्या होते हैं, यारा लावा हस्व व्यंजन होते हैं और सा सा साहा ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर, अर्थात पांचों वर्ग का, टा, टा, ता, पा, इनके प्रथम दो दो अक्षर छोड़कर लास्ट के तीन तीन अक्षर हों या यारा लावा हो या हा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। तो आ और विसर्ग मीन्स पहले जो स्वर आ है और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मना प्लस जा, तो यहाँ क्या हो गया, विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या है, आ है, और यहाँ क्या है, ये जा है। ये चा वर्ग का तीसरा अक्षर है, चा छा जा, तो चा वर्ग के पहले दोनों अक्षर छोड़ दिए तो क्या होगा, यहाँ मनहा का क्या हो जाएगा, मनोज। मनहा प्लस जा, मनोज। वयः प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। चूंकि ये क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है और ये क्या है, पा वर्ग का तीसरा अक्षर है, पा फा बा।
वृद्ध, वा है ये वयोवृद्ध, ठीक है ना। और तपह प्लस बल तपोबल, ये क्या है, विसर्ग, विसर्ग के पहले आ, और यहाँ क्या है बा, पावर का तीसरा अक्षर, तो क्या हो जाएगा तपोबल। यहाँ पयः प्लस दा पयोद, ये क्या है या विसर्ग, और यहाँ आ है, और यहाँ क्या है तावर्ग का तीसरा अक्षर है ता था दा, ता का ता और था छोड़ दिया तो तावर्ग के दोनों अक्षर छोड़ गए, ये तीसरा अक्षर हो गया, तो क्या हुआ पयोद। सराह प्लस वर सरोवर, यहाँ क्या है विसर्ग, विसर्ग के पहले आ, और यहाँ क्या आया वाह, तो यहाँ ये भी दिया था ना यारा लावा, हास स्वर हो, ठीक है, या हा हो, तो यहाँ क्या हुआ वाह, तो यहाँ सरोवर। यहाँ वयोवृद्ध है, तो यहाँ वयोवृद्ध भी हो सकता है, वयोवृद्ध भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ मनः प्लस बल मनोबल, यहाँ क्या था विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या था आ, और यहाँ क्या है बल बा, ठीक है ना, पावर का तीसरा अक्षर, तो क्या होगा मनोबल। तमः प्लस गुण तमोगुण, ये क्या है विसर्ग, विसर्ग के पहले आ है, और यहाँ पर क्या है गा, अर्थात का वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो क्या हो गया तमोगुण। अब ऐसे इसको देखें, अधोह प्लस गति, तो इसका क्या बनेगा अधः प्लस गति, ठीक है। यहाँ संधि के वर्ण बनाए थे, शब्द बनाया था, यहाँ शब्द से संधि कर रहे हैं, ठीक है। अधोह गति क्या हो जाएगा अधः प्लस गति। यशोदा तो क्या हो जाएगा यशा, यशः, यशोदा में क्या हो जाएगा यशः प्लस दा, ठीक है, समझ में आ जाएगा यशः प्लस दा, यशोदा, ठीक है। मनोरथ के क्या हो जाएगा मनः प्लस रथ, मनोरथ चूंकि विसर्ग के पहले आ है, और यहाँ क्या आ गया रा, ठीक है, हस्वर आ गया तो मनोरथ हो गया। जैसे मनुहर मनः प्लस हर, ठीक है। यशोधरा तो ये क्या हो जाएगा यशः प्लस धरा, तो क्या हो जाएगा यशोधरा। मनोविकार के क्या हो जाएगा मनः प्लस विकार, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है ना है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, और यहाँ क्या है वाह आया, तो क्या हो गया मनोविकार। क्या सरोह है, तो क्या हो जाएगा इसका सराह प्लस रू है, तो क्या हो जाएगा सरोह है, चूंकि आह का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक है। पुरोहित, इसमें क्या हो जाएगा पुराह प्लस हित, क्या हो गया पुरोहित। अब इसका नियम नंबर 6 देखें आप, विसर्ग के आगे या पीछे आ हो तो पहला आ और विसर्ग, पहला आ, ठीक है ना, और विसर्ग लगाकर पांचवें नियम की तरह ओकार हो जाता है, ठीक है ना। पांचवा जो इसका नियम था आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ओकार हो जाता है, और बाद वाले आ का लोप हो जाता है, ठीक है ना। पांचवा नियम देखो, इसके जस्ट ऊपर वाला देख, ये वाला है ना, यह नियम, ठीक है। क्या यदि विसर्ग हो, विसर्ग के पहले आ हो तो इसका क्या हो जाता है ओ हो जाता है, जैसे प्रथमा प्लस अध्याय, तो प्रथमो अध्याय, ठीक है ना, लोप हो जाता है, और ये जो है ना ये आ, इसको लुप्ताकार कहते हैं, क्या कहते हैं लुप्ताकार, चल लग गया, ठीक है ना। पंचम प्लस अध्याय पंचमो अध्याय, ठीक है ना, पंचम ये माँ है, और इस पर क्या हो गया ओ हो गया, ठीक है ना, विसर्ग हटा चूंकि इसके पहले आ है, और इस विसर्ग के बाद तुरंत आ है, ठीक है ना, तो क्या होगा पंचमो अध्याय। यह कुशलाह प्लस अभिलाषी, तो यह क्या है विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या है आ, और दूसरे अक्षर दूसरे शब्द का क्या है आ, यहाँ भी आ मिला, आ दोनों मिला, तो इस आ विसर्ग का क्या है पांचवी वाले रूल को फॉलो कर रहा है कि ओ हो जा रहा है, और इस वाले आ का क्या होगा लुप्ताकार आ, ठीक है, ओम वाला आ गया। जैसे कुशलाह प्लस अभिलाषी, तो क्या कुशलो अभिलाषी, ठीक है। तथा प्लस अभी तथापि या तथापि, और आ और ओ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा
तथोपि, ठीक है। यहाँ मनः प्लस अस्तु मनस्तु, ठीक है ना। यहाँ विसर्ग के पहले आ है और बाद में आया, तो मनः के क्या हो गया मनु, और इस वाले का हो गया लुप्ताकार, ठीक है मनुस्तु। निम्न नंबर इसका 7 बताता है, यदि विसर्ग के पहले आ या आ के अलावा कोई और स्वर हो, ठीक है, क्या, जैसे जैसे यहाँ विसर्ग लगा तो यहाँ पे आ है, तो यहाँ आ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, तथा बाद में वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, अर्थात विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, जैसे का वर्ग में काखा छोड़कर गाघा अंगा हो, चा वर्ग में चाचा छोड़कर चाझा यहाँ हो, टा वर्ग में टाठा छोड़कर टाढ़ा अणा हो, ता वर्ग में ताथा छोड़कर दाधा ना हो, और पा वर्ग में पापा छोड़कर बाबा माँ हो, तो क्या होगा या फिर क्या हो यारा लावा हा हो, तो या कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है, अर्थात क्या बन जाता है विसर्ग का रा बन जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना, इसमें क्या बन जाता विसर्ग का रा बन जाता है। जैसे निहि प्लस आशा निराशा, ये क्या है विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है आ और आ नहीं है ई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया स्वर आ गया, यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर क्या आना चाहिए कोई स्वर आ जाए, और या फिर क्या हो पहला और दूसरा अक्षर प्रत्येक वर्ग का छोड़कर तीसरा चौथा पांचवा हो, या रलावा हा हो, तो क्या हो जाता रा हो जाता है। फिर निहि प्लस दय निर्दय, क्या हो जाएगा निहि प्लस दय निर्दय, ठीक है ना। निहि प्लस गुण निर्गुण, ठीक है ना। निहि प्लस भय निर्भय, ठीक है ना। दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग, दुह प्लस दशा दुर्दशा, ठीक है ना। चूंकि विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के पहले उ आ रहा, यहाँ पर क्या है तावर्ग का तीसरा अक्षर है, ऐसे यहाँ पर उ आ रहा और इसके पहले क्या है बाद में क्या है स्वर है, यहाँ भा है, यहाँ गा है, हर मतलब पहला दूसरा अक्षर छोड़ के अन्य है या स्वर है या अलावा हो। हाँ, यहाँ दु प्लस आशा, तो यहाँ दुर्दशा, यहाँ दु प्लस आशा दुर्राशा दुर्राशा, ठीक है ना। निहि प्लस धन निर्धन, और निहि प्लस जल निर्जल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। यहाँ क्या है विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या है ई, सॉरी ई है, छोटा बड़ा छोड़ा था, और यहाँ क्या है चा वर्ग का तीसरा अक्षर चाचा जा तीसरा अक्षर। ऐसे यहाँ देखें इसको बनाएंगे दो प्लस गुण, तो हो जाएगा दुर्गुण। दो प्लस हो जाएगा दो प्लस जन दुर्जन, यहाँ दो प्लस भाग्य दुर्भाग्य, यहाँ निहि प्लस भय निर्भय, यहाँ निहि प्लस मल निर्मल, यहाँ निहि प्लस जर निर्जर, यहाँ निहि प्लस यात निर्यात। कि क्या है विसर्ग, विसर्ग के पहले ई आ रहा और यहाँ ये आ गया, यहाँ जा आया, मतलब पहला दूसरा अक्षर छोड़ दिया। यहाँ निहि प्लस अर्थक निरर्थक, ठीक है ना। यहाँ दुह प्लस बल दुर्बल, और यहाँ दुह प्लस गंध हो जाएगा दुर्गंध।
इसका नियम नंबर 8, अर्थात इसका नियम नंबर लास्ट नहीं 8, इसका नियम अभी 2 और हैं, 10 हैं। इसका नियम नंबर 8 देखें, यदि विसर्ग से पहले आ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, जैसे उसमें ऊपर वाले में देखा, तथा बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा उसके पहले का ह्रस्व व्यंजन ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का होता है बड़ा। जैसे छोटा आ ह्रस्व हो जाएगा, बड़ा आ दीर्घ हो जाएगा। छोटी ई ह्रस्व है, बड़ी ई दीर्घ है। छोटा ऊ ह्रस्व है, बड़ा ऊ दीर्घ है। ठीक है ना। तो फिर से ध्यान रखें, यदि विसर्ग के पहले आ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो। ठीक है, तो ये क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के पहले क्या है, ई है, आ और ई नहीं है। और यहाँ पर क्या है, रा। ये बताया था कि रा हो तो क्या होगा, रा का रा ही रहेगा। ठीक है, नी प्लस रस नी रस। लेकिन ये क्या है, इसका जो भी ये क्या था, बड़ा अक्षर हो गया। ठीक है ना। लघु का क्या हो गया, दीर्घ या लघु या ह्रस्व। छोटे को क्या कहा जाता है, लघु या ह्रस्व। तो ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, नी प्लस रस नी रस। छोटी नी का क्या हो गया, बड़ी नी। और ये विसर्ग हट गया, क्या, नी प्लस रोग नी रोग। ठीक है ना, क्योंकि विसर्ग के पहले छोटी है और यहाँ क्या है, रोग है, ओ है। तो क्या है, इसका विसर्ग हट जाएगा, चूंकि रा है यहाँ, और छोटी नी का बड़ी नी हो जाएगा। जैसे नीरज, तो क्या होगा, नी प्लस रज। अब जैसे आपसे कहा जाए भैया नीरज की संधि विच्छेद करो, तो हम क्या कर देंगे, नी प्लस रज, तो पूरा होगा। तो नीरज की संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस रज, नीरव। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, नीरज और नीरव एक जैसा, नी प्लस रव। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नी प्लस रव का क्या हो जाएगा, नीरव। ये हो जाएगा आपका नियम नंबर 8। नियम नंबर 9 को देखें, यदि अकार के बाद विसर्ग हो, अकार उकार होता है ना, स्वर है ये, अकार हो तथा उसके बाद में आ को छोड़कर, अर्थात आ ना हो और कोई स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा पास पास आए स्वरों की संधि नहीं होती, वही के वही स्वर बने रहते हैं। जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, अतएव। ठीक है ना। अब ऐसे आह, ये क्या है, विसर्ग है। ठीक है ना। यदि अकार आ के बाद विसर्ग हो, ये क्या आ है, विसर्ग है। और उसके बाद आ को छोड़कर कोई और आए तो ई आया, यहाँ क्या है, ई आया। यहाँ पर विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद वाला क्या हो, आ स्वर ना हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो तो ई आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, इसके जो वर्ण हैं, इसके जो व्यंजन हैं, जुड़ेंगे नहीं, वही के वही बने रहेंगे। अतः ये विसर्ग हट जाएगी और अत ई हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नियम नंबर लास्ट है। तो नियम नंबर 10 का कहता है, अंत में अंत्य सा, अर्थात लास्ट का सा के बदले विसर्ग होने पर नियम नंबर 5 को या नियम नंबर 6 को लागू करता है। ठीक है ना। इसको नियम नंबर 5 या नियम नंबर 6 को लागू करता है। ठीक है। अभी हाल आपने 5 या 6 दोनों को पढ़ा था ना। देखो नियम नंबर 5 और 6 ये है, इधर से लग रहा हूँ, इसका है नियम नंबर 5, विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 कहाँ गया हुआ। देखो नियम नंबर 5 जो बता रहे थे, विसर्ग के पहले आ या आ हो और वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई अन्य होता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है। ये 5वां है। और 6वां क्या था, विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला आ और विसर्ग लगाकर 5वें नियम अर्थात ऊपर वाले ओ की तरह ओकार या आकार हो जाता है। ठीक है ना। यही नियम नंबर 5 बता रहा था। ठीक है। तो यदि आकार के बाद, अर्थात आ के विसर्ग के पहले आ हो के बाद विसर्ग हो और इसके बाद आ
को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा पास आए स्वरों की संधि नहीं होती। ये तो अच्छा नियम न थे, ये 10वां था 5 और 6 का। अंत सा हो अर्थात विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है ना, और सा के पहले विसर्ग होने पर नियम नंबर 5 और 6, ठीक है, मतलब विसर्ग होते तो ओ हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला देखो, ये भी ऊपर पढ़ा था ना, यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य तीसरे चौथे पांचवें हो या अलावा हो, आ हो या आ और विसर्ग हो तो ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे यशोदा यशा प्लस दा, तपाह प्लस बल तपोबल। और छठा रूल यह है कि विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला और विसर्ग लगाकर पांचवें नियम की तरह ओ हो जाता है, ऊपर दिया है, ठीक है। और बाद वाले आ का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर तुप्ताकार आ का चिन्ह लग जाता है, जैसे प्रथम प्लस अध्याय प्रथमो अध्याय, ठीक है। तो नियम नंबर 10 समझ में आ गया। अंत्य श के बदले विसर्ग होने पर नियम 5 या 6 लागू हो जाता है, जैसे अधस प्लस गति अधः गति, विसर्ग लग गया, ठीक है, या अधोगति, ठीक है। निस प्लस गुण निहि गुण, या तो ये लिख सकते हैं या निर्गुण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी संधियाँ पूरी हुई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी क्रम में कोई नया टॉपिक लेके आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, 1-2 बार पढ़ें समझ में आएगा। हो सके तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेगा तो और हर्ष होगा और वीडियो बनाने में थोड़ा मन लगेगा। धन्यवाद।